क्या आप जानते हैं कि एक पत्नी के पास इतनी शक्ति होती है कि वो अपने पति और संतान को हर संकट से बचा सकती है। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग इन 3 कामों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। आज मैं आपको वे 3 काम बताने वाला हूँ जो अगर एक पत्नी श्रद्धा और सच्चाई से करे तो घर से सभी संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। ये कोई जटिल उपाय नहीं है, ना ही कोई लंबी विधि है। ये 3 सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली काम हैं जो घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के आधार पर आज हम समझेंगे कि कैसे एक पत्नी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर बात आपके जीवन को बदल सकती है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। घर का वातावरण और पत्नी की ऊर्जा का संबंध। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि घर का वातावरण कैसे बनता है। जिंदगी हमेशा हमें संकेत देती है, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ घरों में घुसते ही मन हल्का हो जाता है, शांति महसूस होती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वहीं कुछ घरों में जाते ही घुटन, बेचैनी और तनाव महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये दीवारों की सजावट या घर की बनावट की वजह से नहीं होता। ये उस ऊर्जा की वजह से होता है जो घर के अंदर मौजूद रहती है। और इस ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होती है घर की स्त्री, यानी पत्नी। पत्नी की ऊर्जा घर की नींव है। पत्नी की ऊर्जा घर की नींव होती है। वो चाहे तो घर में शांति बसा सकती है और चाहे तो अनजाने में ही तनाव भर सकती है। जब घर में अचानक बेचैनी बढ़ने लगती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, पति का मन काम में नहीं लगता, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, तो समझिए कि घर की ऊर्जा असंतुलित हो गई है। लोग इसे वक्त की मार, किस्मत की खराबी या हालात का दोष समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर परेशानी के पीछे एक अदृश्य ऊर्जा काम करती है, जो घर के अंदर ही पैदा होती है और उसी घर के अंदर खत्म भी की जा सकती है। पत्नी के मन की शक्ति। अगर पत्नी का मन शांत हो, उसका दिल साफ हो, उसके इरादे सच्चे हों, उसके स्वभाव में प्यार और संयम हो, तो उसका असर सीधे पति की किस्मत पर और बच्चों के भविष्य पर दिखता है। पत्नी की भावनाएं, उसके विचार, उसका मनोभाव, ये सब मिलकर एक ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो परिवार को ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मन की शक्ति अनंत है। जब एक स्त्री अपने मन को सही दिशा में लगाती है तो वो न केवल अपना बल्कि पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का सत्य है। 5 जगह जहां पत्नी की ऊर्जा सबसे ज्यादा असर करती है। एक पत्नी की ऊर्जा 5 जगह सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। पहला, उसके पति के ऊपर। पति बाहर की दुनिया से लड़कर आता है, थका होता है, तनाव में होता है। पत्नी की शांत ऊर्जा उसे ठीक करती है, उसके मन को हल्का करती है। दूसरा, उसके बच्चों के ऊपर। बच्चों का मन बेहद संवेदनशील होता है, वे घर की ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेते हैं। पत्नी की सकारात्मक ऊर्जा बच्चों को भीतर से मजबूत बनाती है। तीसरा, घर के वातावरण पर। घर का माहौल पत्नी की मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। जैसी उसकी ऊर्जा होगी, वैसा ही घर का वातावरण बनेगा। चौथा, उसकी अपनी शारीरिक सेहत पर। जब पत्नी मानसिक रूप से शांत होती है तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। तनाव सबसे पहले स्त्री के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पांचवा, उसके मानसिक संतुलन पर। जब वे अपनी ऊर्जा को सही रखती है तो उसका मानसिक संतुलन भी बना रहता है और वो हर परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाती है। संकट कैसे आते हैं? असली संकट तब आता है जब ये ऊर्जा बिगड़ जाती है। कई बार पत्नी मेहनत करती है, घर संभालती है, सबका ध्यान रखती है, फिर भी परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समस्या कामों में नहीं, भावनाओं में होती है। जब मन में शिकायतें जमने लगती हैं, जब छोटी छोटी बातों पर दिल दुखने लगता है, जब ये भावना बैठ जाती है कि सारा बोझ सिर्फ उसी पर है और उसकी अपनी खुशी कहीं खो गई है, तब ये नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे एक विषैली ऊर्जा बना देती हैं और ये ऊर्जा घर के हर सदस्य को प्रभावित करने लगती है। इसीलिए पत्नी के जीवन के 3 काम सिर्फ बाहरी गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि मन,
ऊर्जा और भावनाओं को शुद्ध करने वाले 3 मार्ग हैं। जब ये 3 काम सही तरीके से किए जाते हैं तो घर पर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो हर संकट को दूर रख देता है। क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि पत्नी की ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। पहला काम, मन की शुद्धि और शांति। मन की शुद्धि क्यों जरूरी है? दोस्तों, अब हम बात करते हैं पत्नी के पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम की, मन की शुद्धि और शांति। ये सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि बाकी 2 कामों की नींव है। क्योंकि अगर मन ही शुद्ध नहीं होगा, अगर मन में तनाव, शिकायतें, दुख और नकारात्मकता भरी होगी, तो बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में बार बार कहा है कि मन ही सब कुछ है। जैसा मन होगा, वैसा ही जीवन होगा। जैसे विचार होंगे, वैसी ही परिस्थितियां बनेंगी। और एक पत्नी का मन तो पूरे घर की दिशा तय करता है। पत्नी का मन साफ होना सबसे पहला कदम है, क्योंकि अगर मन दुखी रहेगा, शिकायतों से भरा रहेगा या बोझ से दबा रहेगा, तो ऊर्जा कभी साफ नहीं होगी। मन की साफ ऊर्जा पति की किस्मत को आगे बढ़ाती है, बच्चों के रास्ते आसान करती है और घर को शांत रखती है। मन क्यों अशांत होता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पत्नी का मन अशांत क्यों होता है। आज की दुनिया में एक पत्नी पर कितना दबाव होता है, ये शायद कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। पति बाहर की दुनिया से लड़कर आता है, गुस्सा, थकान, तनाव लेकर आता है और उसकी सारी नकारात्मकता को पत्नी सोख लेती है। वो उसे शांत करती है, उसका ध्यान रखती है, उसे संभालती है। लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद थक जाती है। बच्चे अपनी परेशानियां, डर, पढ़ाई का दबाव, दोस्तों से झगड़े सब कुछ लेकर माँ के पास आते हैं और वो उनका दर्द भी अपने भीतर खींच लेती है। उनके हर दुख को अपना दुख मानती है। घर के रिश्तों की खटास, पड़ोसियों की बातें, समाज का दबाव, बाहर के लोग क्या कहते हैं, इन सब का असर भी सबसे ज़्यादा पत्नी पर ही पड़ता है। और इन सब के बावजूद उसे मुस्कुराना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, सबको प्यार देना पड़ता है। ऐसे में उसका मन कैसे शांत रहेगा? कैसे वो अपनी आंतरिक शांति बनाए रखेगी? मन की शुद्धि का सरल उपाय। अब सवाल ये है कि पत्नी अपने मन को कैसे शुद्ध और शांत रखे। इसके लिए कोई बड़ा उपाय नहीं है, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बस कुछ सरल लेकिन नियमित अभ्यास है। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह का समय दिन का सबसे पवित्र समय होता है, जब घर में सब सो रहे हों, जब चारों ओर शांति हो, जब सूरज की पहली किरणें आ रही हों। उस समय पत्नी को अपने लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालने चाहिए। इन 15 से 20 मिनट में उसे बस शांत बैठना है, आंखें बंद करनी है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। ये कोई बड़ी साधना नहीं है, ये सिर्फ अपने मन को शांत करने का सरल तरीका है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देती हैं, तो धीरे धीरे मन की सारी हलचल थम जाती है, सारे विचार शांत होने लगते हैं और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। नकारात्मक विचारों को जाने दें। मन की शुद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नकारात्मक विचारों को जाने देना। पत्नी के मन में रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ शिकायतें होती हैं, कुछ दुख होते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन नकारात्मक विचारों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जब हम उन्हें बार बार सोचते रहते हैं, जब हम उन पर ध्यान देते रहते हैं, तब वे विचार हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि विचार ऊर्जा हैं। जिन विचारों को आप ध्यान देते हैं वे बढ़ते हैं और जिन्हें आप ध्यान नहीं देते वे खुद ही मर जाते हैं। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, चाहे वो किसी की शिकायत हो, चाहे अपने दुख का विचार हो, चाहे किसी बात का डर हो, उसे पकड़े मत, उसे देखें, स्वीकार करें और फिर जाने दें। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को भी आने दें और जाने दें। क्षमा की शक्ति। मन की शुद्धि का तीसरा और बेहद शक्तिशाली तरीका है क्षमा करना। पत्नी के मन में अक्सर छोटी छोटी बातों का दर्द जमा होता रहता है। पति ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ बोल दिया, देवर देवरानी ने कुछ टिप्पणी कर दी, ये सब धीरे धीरे मन में जहर बनकर जमा होता रहता है और यही जहर फिर पूरे घर को प्रभावित करता है।
इसलिए क्षमा करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्षमा का मतलब ये नहीं कि दूसरों के गलत व्यवहार को सही मान लिया जाए। क्षमा का मतलब है उस दर्द को अपने मन में जमने ना देना। रोज़ रात को सोने से पहले अपने मन में कहें, मैं सबको माफ़ करती हूँ। जिसने भी आज मुझे दुख दिया, मैं उसे माफ़ करती हूँ और मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ अगर मैंने किसी को दुख दिया हो। ये सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। जब आप रोज़ इसे करती हैं तो धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है, पुराने दर्द पिघलने लगते हैं और एक नई स्वच्छता मन में आने लगती है। कृतज्ञता का भाव। मन की शुद्धि के लिए चौथा महत्वपूर्ण अभ्यास है कृतज्ञता। जब हम सिर्फ अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो हमें और समस्याएं ही दिखती हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं तो हमें और अच्छाइयाँ मिलती हैं। रोज़ सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 5 चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आज खाना अच्छा बना, बच्चे स्वस्थ हैं, घर में सब कुछ ठीक है, पति समय पर घर आ गए, मेरे पास रहने के लिए घर है। जब आप रोज़ कृतज्ञता का अभ्यास करती हैं तो आपका मन सकारात्मकता से भरने लगता है। आप जीवन में अच्छाइयों को देखना सीख जाती हैं और यही सकारात्मकता फिर पूरे घर में फैलती है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान। मन की शांति के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। जब शरीर थका होता है, बीमार होता है, कमज़ोर होता है तो मन भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पत्नी को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह थोड़ा योग करें, कुछ हल्के व्यायाम करें, ताज़ी हवा में टहलें, सही समय पर खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और रात को अच्छी नींद लें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है और जब मन स्वस्थ होता है तो पूरा घर स्वस्थ रहता है। अपने लिए समय निकालें। सबसे महत्वपूर्ण बात, पत्नी को अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये ज़रूरत है। अगर आप खुद टूट जाएंगी, थक जाएंगी तो दूसरों की देखभाल कैसे करेंगी? दिन में कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखें। कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी देता है। किताब पढ़ें, संगीत सुनें, बागबानी करें या बस शांति से बैठें। ये समय आपकी बैटरी को रिचार्ज करता है। मन की शांति का परिणाम। जब पत्नी का मन शांत और शुद्ध होता है तो उसके परिणाम अद्भुत होते हैं। सबसे पहले उसका अपना चेहरा बदलता है। उसकी आंखों में एक नई चमक आती है, उसकी मुस्कान सच्ची हो जाती है, उसकी आवाज़ में मधुरता आ जाती है। फिर ये शांति घर में फैलने लगती है। पति जब घर आता है तो उसे एक शांत वातावरण मिलता है जो उसकी थकान दूर कर देता है। बच्चे घर में खुश रहने लगते हैं, उनका मन पढ़ाई में लगता है, घर में झगड़े कम होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पत्नी का मन शांत होता है तो घर पर संकट आने की संभावना ही कम हो जाती है, क्योंकि शांत मन एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो हर नकारात्मकता को दूर रखता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि शांत मन ईश्वर का मंदिर है। जब एक पत्नी का मन शांत होता है तो वो खुद एक जीवित मंदिर बन जाती है और उस मंदिर से निकलने वाली पवित्र ऊर्जा पूरे परिवार को सुरक्षित रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुने और जल्दी पूरा करे। दूसरा काम, पति और संतान के लिए सकारात्मक ऊर्जा और शुभ चिंतन की शक्ति। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पत्नी के दूसरे महत्वपूर्ण काम की, पति और संतान के लिए सकारात्मक ऊर्जा और शुभ चिंतन। ये काम पहले काम से सीधे जुड़ा हुआ है। जब पत्नी का मन शुद्ध और शांत होता है तभी वो सच्चे मन से शुभ चिंतन कर सकती है। बहुत से लोग इस काम को हल्के में ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ सोचने से क्या होगा, लेकिन परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से बताया है कि विचार तरंगे हैं। जैसे रेडियो की तरंगे दूर तक जाती हैं, वैसे ही हमारे विचार भी ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलते हैं। जब एक पत्नी अपने पति और बच्चों के लिए सच्चे मन से, प्रेम से, श्रद्धा से शुभ चिंतन करती है तो वो सोच एक शक्तिशाली ऊर्जा बनकर उन तक पहुंचती है। ये ऊर्जा उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है, उनके रास्ते की बाधाओं को दूर करती है और उनकी किस्मत के दरवाजे खोलती है। पति के लिए शुभ चिंतन कैसे करें? सुबह जब पति काम पर जाने की तैयारी कर रहा हो या जब वो घर से निकल रहा हो, उस समय पत्नी को मन में उसके लिए शुभ भावना रखनी चाहिए। ये कोई लंबा मंत्र नहीं है,
कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बस एक सच्ची भावना है। मन में कहें, मेरे पति आज सुरक्षित रहें, उनके सभी काम सफल हों, उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, वे खुश रहें, स्वस्थ रहें और शाम को सुरक्षित घर लौटें। ये शब्द आप अपनी भाषा में अपने तरीके से कह सकती हैं। महत्वपूर्ण है भावना की सच्चाई। जब आप दिल से ये कहती हैं तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा बन जाते हैं। दिन भर का शुभ चिंतन। सिर्फ सुबह ही नहीं, दिन भर में जब भी पति का ख्याल आए उस समय भी सकारात्मक सोचें। अक्सर क्या होता है कि पति ऑफिस में है और पत्नी को चिंता होने लगती है कि पता नहीं उनका काम कैसा चल रहा है, कहीं बॉस ने डांट तो नहीं दिया, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। ये चिंता स्वाभाविक है, लेकिन ये नकारात्मक ऊर्जा बनाती है। इसकी जगह सकारात्मक विचार रखें। मेरे पति का काम अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, वे अपने काम में सफल हो रहे हैं। जब पति शाम को घर आए तो चाहे वो थका हुआ हो, परेशान हो या गुस्से में हो, पत्नी को अपनी शांत ऊर्जा से उसे स्थिर करना चाहिए। उसे तुरंत सवाल न करें, उसकी परेशानियों में न पड़े। पहले उसे शांत होने का मौका दें। उसके लिए प्यार और शांति की ऊर्जा बनाएं। पति के लिए दूरस्थ चिकित्सा। परमहंस योगानंद जी ने दूरस्थ चिकित्सा के बारे में बताया था। ये एक ऐसी विधि है जिससे आप दूर बैठे किसी व्यक्ति को भी सकारात्मक ऊर्जा भेज सकते हैं। जब पति काम पर हो, आप घर पर शांत बैठकर कुछ मिनट उसके लिए प्रार्थना कर सकती हैं। आंखें बंद करें, पति को अपने मन में देखें, स्वस्थ, खुश, सफल। कल्पना करें कि वे अपने काम में सफल हो रहे हैं, लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके चारों ओर सुनहरा प्रकाश है। इस दृश्य को अपने मन में जितना स्पष्ट देख सकें देखें, भावना से भरें और विश्वास करें कि ये सच है। संतान के लिए शुभ चिंतन। अब बात करते हैं संतान के लिए शुभ चिंतन की। माँ और बच्चे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र और शक्तिशाली रिश्ता है। माँ की दुआ में वो शक्ति होती है जो बच्चे की पूरी किस्मत बदल सकती है। बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े, चाहे वे घर पर हों या दूर, माँ की दुआ हमेशा उन तक पहुँचती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, माँ का प्रेम ईश्वर के प्रेम का सबसे करीबी प्रतिबिंब है। सुबह का आशीर्वाद। जब बच्चे सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हों तो माँ को मन में उनके लिए आशीर्वाद देना चाहिए। बच्चे के सिर पर हाथ रखकर या मन में ही उन्हें देखकर कहें, मेरे बच्चे आज सुरक्षित रहें, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उन्हें अच्छे दोस्त मिले, वे हर बुराई से दूर रहें, उनका मन स्थिर रहे। ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब एक माँ सच्चे दिल से अपने बच्चों के लिए ये कहती है तो ये एक दिव्य शक्ति बन जाती है जो पूरे दिन बच्चों के साथ रहती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए शुभ चिंतन। आजकल बच्चों पर पढ़ाई का बहुत दबाव होता है। परीक्षा का तनाव, अच्छे नंबर लाने का दबाव, प्रतियोगिता का माहौल, इन सब में कभी कभी बच्चे टूट जाते हैं। ऐसे में माँ का शुभ चिंतन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, माँ दूर से ही उसके लिए सकारात्मक ऊर्जा भेज सकती है। मन में कहें, मेरा बच्चा अच्छे से समझ रहा है, उसका मन पढ़ाई में लग रहा है, उसकी याददाश्त तेज हो रही है, वो आत्मविश्वास से भरा है। परीक्षा के दिनों में विशेष रूप से माँ को बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परीक्षा वाले दिन सुबह उठकर बच्चे को परीक्षा देने भेजने से पहले शांत मन से उसके लिए दुआ करें। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए शुभ चिंतन। पढ़ाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों का चरित्र निर्माण। आज की दुनिया में बच्चे कई तरह की गलत चीज़ों के संपर्क में आते हैं। गलत दोस्त, गलत आदतें, नशा, हिंसा, गलत विचार। माँ को नियमित रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वे सही रास्ते पर चलें। मन में कहें, मेरे बच्चे अच्छे संस्कारों वाले बने, वे सत्य, ईमानदारी और दया के मार्ग पर चलें, वे हर बुराई से दूर रहें, उनका चरित्र मजबूत बने। ये शुभ चिंतन बच्चों के भीतर एक आंतरिक कंपास बना देता है जो उन्हें सही और गलत में फर्क समझने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन की शक्ति। परमहंस योगानंद जी ने विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण की बहुत बात की है। ये एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है। जब आप किसी चीज़ को मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, बार बार देखते हैं, भावना के साथ देखते हैं, तो वो वास्तविकता बनने लगती है। पति के लिए विजुअलाइजेशन। शांत बैठकर अपने पति को मन में देखें, उन्हें स्वस्थ, खुश, सफल देखें। कल्पना करें कि वो अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके चारों ओर सुनहरा प्रकाश है। इस दृश्य को अपने मन में जितना स्पष्ट देख सकें देखें, भावना से भरें और विश्वास करें कि ये सच है। बच्चों के लिए विजुअलाइजेशन। अपने बच्चों को मन में देखें,
उन्हें खुश, स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरा देखें। कल्पना करें कि वे अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, वे अच्छे दोस्तों के साथ हैं, उनका चरित्र मजबूत है, उनका भविष्य उज्जवल है। इस मानसिक चित्र को रोज देखें, कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। शुभ चिंतन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। शुभ चिंतन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, शुभ चिंतन हमेशा सकारात्मक शब्दों में करें, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उदाहरण के लिए ये ना कहें कि मेरे पति को कोई परेशानी ना हो, बल्कि कहें मेरे पति सुरक्षित और खुश रहें। दूसरी बात, शुभ चिंतन में शंका न रखें, पूरे विश्वास के साथ करें। अगर मन में शंका होगी कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, तो इसकी शक्ति कम हो जाती है। तीसरी बात, शुभ चिंतन नियमित रूप से करें। 1-2 दिन करके छोड़ देने से कुछ नहीं होता, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। चौथी बात, शुभ चिंतन करते समय अपने मन को शांत रखें। अगर मन परेशान है, गुस्से में है या चिंता से भरा है, तो पहले उसे शांत करें, फिर शुभ चिंतन करें। पांचवी बात, शुभ चिंतन के साथ अपने कर्म भी सही रखें। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, व्यवहार भी अच्छा रखना पड़ता है। शुभ चिंतन का वैज्ञानिक आधार। आधुनिक विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि हमारे विचार ऊर्जा तरंगे हैं। क्वांटम फिजिक्स में ये साबित हो चुका है कि चेतना और ऊर्जा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी के लिए सकारात्मक सोचते हैं, तो आपके मस्तिष्क से एक विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं। ये तरंगें उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं और उसे प्रभावित करती हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है, वे जल्दी स्वस्थ होते हैं। जिन बच्चों के लिए माता पिता सकारात्मक सोचते हैं, वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। शुभ चिंतन के चमत्कारिक परिणाम। जब एक पत्नी नियमित रूप से अपने पति और बच्चों के लिए शुभ चिंतन करती है, तो उसके परिणाम चमत्कारिक होते हैं। पति के जीवन में अचानक अवसर मिलने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, लोगों का व्यवहार बदलने लगता है, मुश्किल फैसले आसान हो जाते हैं, दफ्तर में माहौल बेहतर होता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है, बच्चों के जीवन में पढ़ाई में मन लगने लगता है, याददाश्त तेज होती है, परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं, बुरी आदतों से दूर रहते हैं, चरित्र मजबूत बनता है, घर में शांति बढ़ती है, झगड़े कम होते हैं, प्यार बढ़ता है, समृद्धि आती है, सभी सदस्य खुश रहते हैं। शुभ चिंतन में निरंतरता जरूरी है। याद रखें, शुभ चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। 1-2 दिन करके परिणाम की उम्मीद न करें, इसे अपनी आदत बना लें। रोज सुबह, रोज शाम और दिन में जब भी समय मिले, अपने प्रियजनों के लिए शुभ चिंतन करें। कुछ ही हफ्तों में आपको खुद फर्क दिखने लगेगा और कुछ महीनों में ये आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपके परिवार के साथ कैसे चमत्कार होने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, प्रार्थना और सकारात्मक विचार सबसे शक्तिशाली हथियार हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। एक पत्नी और माँ के रूप में आपके पास ये अद्भुत शक्ति है। इसका सही इस्तेमाल करें और अपने परिवार को हर संकट से बचाएं। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के लिए ये शुभ चिंतन करने का संकल्प ले रहे हैं, तो कमेंट में मैं संकल्प लेती हूँ ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके अपनी पत्नी, बहन या माँ के साथ ज़रूर शेयर करें। तीसरा काम, घर की ऊर्जा को शुद्ध रखना और दैनिक सुरक्षा कवच बनाना। घर की ऊर्जा का महत्व। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पत्नी के तीसरे और अंतिम काम की, घर की ऊर्जा को शुद्ध रखना और दैनिक सुरक्षा कवच बनाना। ये काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितने पहले 2 काम थे, क्योंकि चाहे पत्नी का मन कितना भी शांत हो, चाहे वो कितना भी शुभ चिंतन करे, अगर घर की ऊर्जा नकारात्मक है तो सब कुछ प्रभावित होता है। घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, घर एक जीवित इकाई है जिसकी अपनी ऊर्जा होती है। इस घर में जो भी होता है, झगड़े, तनाव, खुशियाँ, प्यार, सब कुछ घर की दीवारों में, घर की वस्तुओं में, घर के वातावरण में समा जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि हर जगह की अपनी विशेष ऊर्जा होती है। मंदिर में जाते हैं तो शांति महसूस होती है, क्योंकि वहाँ सालों से प्रार्थना और भक्ति की ऊर्जा जमा होती रही है। उसी तरह घर की भी अपनी ऊर्जा बनती है, और घर की इस ऊर्जा को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका पत्नी की होती है, क्योंकि वो घर की धुरी है, घर का केंद्र है। उसकी ऊर्जा से ही पूरे घर की ऊर्जा बनती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे और कहाँ से आती है। पहला स्रोत, घर के सदस्यों के विचार और भावनाएं। जब घर में कोई गुस्से में बात करता है,
जब झगड़े होते हैं, जब कोई दुखी रहता है, जब शिकायतें होती हैं, तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा बनाते हैं। ये ऊर्जा घर में जमा होती रहती है। दूसरा स्रोत, बाहर से आने वाली ऊर्जा। जब कोई मेहमान घर आता है और उसके मन में ईर्ष्या, बुरी नज़र या नकारात्मक भावना होती है, तो वो ऊर्जा भी घर में छोड़ जाता है। कई बार लोग घर में आते हैं और जाने के बाद अचानक घर का माहौल भारी हो जाता है। तीसरा स्रोत, घर की अव्यवस्था और गंदगी। जहाँ गंदगी होती है, जहाँ अव्यवस्था होती है, जहाँ पुरानी टूटी-फूटी चीज़ें जमा होती हैं, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। चौथा स्रोत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अति। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब से भी एक खास तरह की ऊर्जा निकलती है जो घर की प्राकृतिक ऊर्जा को प्रभावित करती है। पांचवा स्रोत, घर में प्रकाश और हवा की कमी। जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ ताज़ी हवा नहीं आती, वहाँ ऊर्जा रुक जाती है और नकारात्मकता बढ़ती है। घर की ऊर्जा को शुद्ध कैसे रखें? अब सवाल ये है कि घर की ऊर्जा को शुद्ध कैसे रखा जाए। इसके लिए कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावी उपाय हैं। सुबह की शुरुआत। सुबह का समय घर की ऊर्जा सेट करने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जैसे दिन की शुरुआत होगी, वैसा पूरा दिन चलेगा। सुबह उठकर सबसे पहले घर के दरवाजे खिड़कियां खोलें। ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी को घर में आने दें। प्रकृति की ये दो चीज़ें सबसे शक्तिशाली ऊर्जा शुद्धि करता है। फिर घर में धूप या अगरबत्ती जलाएं। धूप का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है और अगरबत्ती की सुगंध मन को शांत करती है और घर में सकारात्मकता लाती है। घर में घंटी या शंख बजाएं। आवाज़ की कंपन से घर की सोई हुई ऊर्जा जागती है और नकारात्मकता टूटती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ध्वनि तरंगें बहुत शक्तिशाली होती हैं। घर की साफ सफाई का महत्व। घर की साफ सफाई सिर्फ शारीरिक स्वच्छता के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा शुद्धि के लिए भी बेहद ज़रूरी है। जब आप घर साफ करती हैं तो आप सिर्फ गंदगी नहीं साफ कर रही होती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी साफ कर रही होती हैं। घर की साफ सफाई करते समय सकारात्मक मन से करें। मन में ये भावना रखें कि आप नकारात्मकता को साफ कर रही हैं और सकारात्मकता ला रही हैं। विशेष रूप से घर के कोनों की सफाई करें। कोनों में ऊर्जा जमा होती है, वहाँ अक्सर जाले, गंदगी या पुरानी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। इन्हें नियमित रूप से साफ करें। पुरानी टूटी फूटी या बेकार चीज़ों को घर में ना रखें। ये चीज़ें मृत ऊर्जा रखती हैं, जो घर की जीवित ऊर्जा को खींचती हैं। समय समय पर घर से बेकार सामान हटाते रहें। नमक का उपाय। नमक एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा शुद्धि करता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। सप्ताह में एक बार घर में नमक के पानी से पोछा लगाएं। एक बाल्टी पानी में मुट्ठी भर नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाएं। घर के मुख्य दरवाजे के पास एक कटोरी में नमक रखें। यह बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। हर हफ्ते इस नमक को बदल दें। अगर घर में कोई झगड़ा हो गया हो या किसी का मन बहुत भारी हो, तो उस कमरे में नमक का पानी छिड़कें। इससे वातावरण हल्का होता है। तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा घर में जरूर होना चाहिए। तुलसी एक दिव्य पौधा है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। रोज सुबह शाम तुलसी को जल दें और उसके पास थोड़ा समय बिताएं। तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर गहरी सांस लें। तुलसी की सुगंध मन को शांत करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। दीपक जलाना। रोज शाम को घर में दीपक जलाना बेहद शुभ और शक्तिशाली उपाय है। दीपक की रोशनी अंधकार को दूर करती है, शारीरिक अंधकार भी और आध्यात्मिक अंधकार भी। घर के मंदिर या पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक की ऊर्जा बहुत पवित्र मानी जाती है। दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना करें, ये दीपक मेरे घर से सारे अंधकार को दूर करे, नकारात्मकता को दूर करे और प्रकाश, शांति और समृद्धि लाए। घर में संगीत और मंत्र। घर में सकारात्मक संगीत या मंत्र बजाना भी बहुत प्रभावी है। ध्वनि तरंगें बहुत शक्तिशाली होती हैं। वे घर की ऊर्जा को तुरंत बदल सकती हैं। सुबह के समय भक्ति संगीत, मंत्र या शांत संगीत बजाएं। इससे घर में एक पवित्र वातावरण बनता है। अगर आप ओम का जाप कर सके तो बहुत अच्छा है। ओम की ध्वनि सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। या फिर गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र जो आपको पसंद हो।
परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मंत्रों की ध्वनि तरंगे वातावरण को शुद्ध करती हैं और दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। दैनिक सुरक्षा कवच बनाना। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, दैनिक सुरक्षा कवच बनाना। ये एक ऐसी विधि है जो घर और परिवार को हर तरह की नकारात्मकता से बचाती है। सुबह का संकल्प। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके घर के चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश है। ये प्रकाश एक सुरक्षा कवच की तरह पूरे घर को घेरे हुए है। मन में कहें, ईश्वर की कृपा से मेरा घर सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है। ये दिव्य प्रकाश हर नकारात्मकता को दूर रखता है। कोई बुरी नज़र, कोई बुरा विचार, कोई नकारात्मक ऊर्जा इस कवच को पार नहीं कर सकती। इस दृश्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखें। महसूस करें कि आपका घर एक सुरक्षित, पवित्र स्थान है। परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा कवच। इसके बाद एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य के लिए सुरक्षा कवच बनाएं। पति को मन में देखें, कल्पना करें कि उनके चारों ओर भी यही सुनहरा प्रकाश है। ये प्रकाश उन्हें सुरक्षित रखता है जहां भी वे जाएं। फिर बच्चों को मन में देखें, उनके चारों ओर भी ये दिव्य प्रकाश देखें। ये उन्हें हर खतरे से, हर बुराई से, हर नकारात्मकता से बचाता है। अगर घर में बुजुर्ग है तो उनके लिए भी, अगर घर में कोई बीमार है तो उसके लिए विशेष रूप से। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 5 से 10 मिनट की है, लेकिन इसका असर पूरे दिन रहता है। शाम की सफाई। शाम को जब पति और बच्चे घर लौटें तो घर की ऊर्जा को फिर से सेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे अपने साथ बाहर की ऊर्जा भी लाते हैं, तनाव, थकान, दूसरे लोगों की नकारात्मकता। शाम को दीपक जलाएं, धूप जलाएं, घर में फिर से सकारात्मक वातावरण बनाएं। अगर परिवार के सदस्य बहुत थके या परेशान लगे तो उन्हें पहले शांत होने दें, फिर सबके साथ मिलकर कुछ समय शांति से बिताएं। चाय पिएं, बातें करें, एक दूसरे का साथ महसूस करें। रात का संरक्षण। रात को सोने से पहले भी घर और परिवार के लिए प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। रात का समय विशेष होता है। इस समय हमारा अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय होता है। बिस्तर पर लेटने से पहले मन में अपने घर को फिर से उस सुनहरे प्रकाश में देखें। कहीं, आज की रात मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। हम सब शांति से सोएंगे और ताजगी से उठेंगे। ईश्वर की कृपा हम पर है। फिर अपने पति और बच्चों के लिए एक एक करके शुभ भावना भेजें। उन्हें मन में देखें, शांत, सुरक्षित, खुश। सप्ताह में एक बार गहरी सफाई। सप्ताह में एक बार विशेष रूप से शनिवार या रविवार को घर की गहरी ऊर्जा सफाई करनी चाहिए। इस दिन पूरे घर की अच्छे से सफाई करें। हर कोने को साफ करें। खिड़कियों के शीशे साफ करें ताकि ज्यादा रोशनी आ सके। पर्दे धोएं, बिस्तर की चादरें बदलें। फिर पूरे घर में धूप घुमाएं, हर कमरे में जाएं, हर कोने में धूप का धुआं ले जाएं। मन में कहती जाएं, ये धूप सारी नकारात्मकता को साफ कर रही है, मेरा घर शुद्ध हो रहा है। इसके बाद पूरे घर में नमक के पानी से पोछा लगाएं। फिर घर के हर कमरे में जाकर थोड़ी देर शांत खड़ी हो जाएं। महसूस करें उस कमरे की ऊर्जा को। अगर कोई कमरा भारी लगे तो वहां ज्यादा समय बिताएं। सकारात्मक भावना भेजें। विशेष परिस्थितियों के लिए उपाय। कभी-कभी विशेष परिस्थितियां होती हैं जब घर की ऊर्जा अचानक बहुत नकारात्मक हो जाती है। बड़े झगड़े के बाद, अगर घर में कोई बड़ा झगड़ा हो गया हो तो तुरंत उस जगह की ऊर्जा साफ करें। नमक का पानी छिड़कें, धूप जलाएं, शांत संगीत बजाएं और मन में उस घटना को जाने दें, उसे पकड़े न रखें। किसी की मृत्यु के बाद, अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो कुछ दिनों तक घर में रोज धूप दीप जलाएं, मंत्र पढ़ें या सुनें। घर में शोक की ऊर्जा जमा हो जाती है, उसे साफ करना जरूरी है। बीमारी के समय, अगर घर में कोई बीमार है तो उसके कमरे की विशेष सफाई रखें। वहां रोज धूप जलाएं, तुलसी के पत्ते उस कमरे में रखें और बीमार व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना और शुभ चिंतन करें।
बुरी खबर मिलने पर अगर कोई बुरी खबर मिले तो घबराएं नहीं, तुरंत शांत हो जाएं, गहरी सांस लें और परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनाएं। विश्वास रखें कि सब ठीक होगा। घर में पौधे और फूल। घर में पौधे रखना बहुत शुभ है। पौधे जीवित ऊर्जा लाते हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और सकारात्मकता बढ़ाते हैं। तुलसी के अलावा मनी प्लांट, एलोवेरा, बांस का पौधा, ये सब घर के लिए अच्छे माने जाते हैं। ताज़े फूल भी घर में रखें। फूलों की सुगंध और उनकी ताजगी घर की ऊर्जा को ऊपर उठाती है, लेकिन ध्यान रखें कि मुरझाए फूलों को तुरंत हटा दें। घर के रंगों का महत्व। घर के रंग भी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। हल्के सकारात्मक रंग घर में शांति लाते हैं। बहुत गहरे या उदास रंग नकारात्मकता बढ़ा सकते हैं। अपने घर में हल्के प्रकाशमय रंगों का उपयोग करें। सफ़ेद, हल्का पीला, हल्का हरा, हल्का नीला, ये रंग शांति और सकारात्मकता लाते हैं। परिवार के साथ मिलकर ऊर्जा बनाना। घर की ऊर्जा सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे परिवार को मिलकर सकारात्मक ऊर्जा बनानी चाहिए। सप्ताह में एक बार पूरा परिवार साथ बैठकर कुछ मिनट शांति से समय बिताए। साथ में प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए शुभ भावना रखें, एक दूसरे को प्यार और सम्मान दें। जब पूरा परिवार मिलकर सकारात्मक ऊर्जा बनाता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये तीनों उपाय समझ आ गए हैं और आप इन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले रहे हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तीनों कामों का समग्र प्रभाव और जीवन में लागू करने की विधि। तीनों कामों का एक साथ असर। दोस्तों, अब तक हमने तीनों कामों को अलग अलग समझा, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये तीनों काम एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब पत्नी का मन शांत और शुद्ध होता है, जब वो नियमित रूप से पति और संतान के लिए शुभ चिंतन करती है और जब वो घर की ऊर्जा को सकारात्मक रखती है, तो इन तीनों का मिला हुआ प्रभाव चमत्कारी होता है। ये तीनों काम एक त्रिकोण बनाते हैं। पहला काम मन की शुद्धि, नींव है। दूसरा काम शुभ चिंतन, दीवारें हैं। और तीसरा काम घर की ऊर्जा, छत है। जब तीनों मजबूत होते हैं तो एक पूर्ण सुरक्षा कवच बन जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, शरीर, मन और आत्मा जब एक साथ काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। जब पत्नी की शारीरिक क्रियाएं जैसे घर की सफाई, व्यवस्था, मानसिक क्रियाएं जैसे शुभ चिंतन, सकारात्मक विचार और आध्यात्मिक क्रियाएं जैसे प्रार्थना, ध्यान, तीनों एक साथ होती हैं तो परिवार के ऊपर एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन जाता है। पहले सप्ताह में क्या होगा? अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अगर हम ये तीनों काम शुरू करें तो कितने समय में परिणाम दिखेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि हर सप्ताह में क्या बदलाव आते हैं। पहले सप्ताह में सबसे पहला बदलाव आपके अपने मन में आएगा। आप खुद को ज़्यादा शांत महसूस करेंगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आएगा, मन में एक हल्कापन महसूस होगा। घर का वातावरण भी थोड़ा बदलना शुरू होगा। परिवार के सदस्यों को लगेगा कि कुछ अलग है, हालांकि वे ठीक से बता नहीं पाएंगे कि क्या अलग है। आपकी नींद बेहतर होगी, सुबह उठने पर ताजगी महसूस होगी और आपके चेहरे पर एक नई चमक दिखाई देने लगेगी। दूसरे से चौथे सप्ताह में क्या होगा? दूसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते के बीच परिवर्तन और स्पष्ट होने लगेंगे। पति को महसूस होगा कि घर लौटना अच्छा लगने लगा है। दफ्तर की थकान घर आते ही कम हो जाती है। उनके काम में भी सुधार आने लगेगा। रुकी हुई चीज़ें धीरे धीरे बनने लगेंगी। बच्चों का मन पढ़ाई में ज़्यादा लगने लगेगा। वे कम चिड़चिड़े होंगे। घर में उनका व्यवहार बेहतर होगा। अगर पहले वे देर तक मोबाइल में लगे रहते थे तो अब वे खुद ही कम समय मोबाइल पर बिताएंगे। घर में झगड़े कम होने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं होगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहेंगे। आपकी खुद की ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी। जो काम पहले बहुत मुश्किल लगते थे अब आसान लगने लगेंगे। थकान कम होगी और आप देखेंगे कि आपके पास सभी कामों के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा है।
1 से 3 महीने में क्या होगा? जब आप इन तीनों कामों को 1 से 3 महीने तक नियमित रूप से करती हैं, तो ये आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। अब इन्हें करने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, ये अपने आप होने लगते हैं। इस समय तक आपका पूरा परिवार बदल जाएगा। लोग आपके घर को देखकर कहेंगे, इस घर में कुछ खास बात है। आपके घर आने वाले मेहमान भी शांति और सकारात्मकता महसूस करेंगे। आपके पति और बच्चे आप पर ज्यादा निर्भर होंगे, लेकिन अच्छे तरीके से। वे समझ जाएंगे कि घर की असली ताकत आप हैं। वे आपका सम्मान करेंगे, आपकी कद्र करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव आप में आएगा। आप एक अलग इंसान बन जाएंगी, ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर, ज्यादा आत्मविश्वासी। अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। आप जीवन की हर चुनौती को शांति से संभाल लेंगी। इन कामों को जीवन में कैसे उतारें? अब सवाल यह है कि इन तीनों कामों को अपनी व्यस्त जीवन में कैसे शामिल करें। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि मेरे पास इतना समय कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों कामों के लिए दिन में सिर्फ 30 से 40 मिनट चाहिए, बस 30 से 40 मिनट। और इन 30 से 40 मिनट का निवेश आपके और आपके पूरे परिवार के पूरे जीवन को बदल देगा। सुबह की दिनचर्या 15 से 20 मिनट। सुबह 15 से 20 मिनट पहले उठें। इन 15 से 20 मिनट में 5 मिनट शांत बैठकर ध्यान करें, सांसों पर ध्यान दें। 5 मिनट अपने मन को साफ करें, नकारात्मक विचारों को जाने दें। 5 मिनट परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनाएं और शुभ चिंतन करें। 2 से 3 मिनट घर में दीपक जलाएं, धूप जलाएं, घर को ऊर्जावान बनाएं। बस इतना, सिर्फ 15 से 20 मिनट। लेकिन ये 15 से 20 मिनट आपकी पूरे दिन की दिशा तय करेंगे। दिन भर में 5 से 10 मिनट। दिन भर में जब भी 2 से 3 मिनट मिले, पति का ख्याल आए तो सकारात्मक सोचें, बच्चों के लिए मन में शुभ कामना भेजें। घर की सफाई करते समय सकारात्मक भाव रखें। कोई परेशानी हो तो शांत होकर गहरी सांस लें। ये छोटे छोटे क्षण जो दिन भर में 5 से 10 मिनट बनते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। शाम को 10 मिनट। शाम को जब परिवार घर आए तो 2-3 मिनट दीपक जलाएं, 5 मिनट परिवार के साथ शांति से बैठें और 2-3 मिनट सबके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट। रात को सोने से पहले 2 मिनट दिन भर की क्षमा प्रार्थना करें, 2 मिनट परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनाएं और 1 मिनट कृतज्ञता व्यक्त करें। कुल मिलाकर 30-40 मिनट, बस इतना समय, और ये समय आपके परिवार के लिए सबसे कीमती निवेश होगा। शुरुआत कैसे करें? अगर आप आज से ये शुरू करना चाहती हैं तो एक साथ सब कुछ करने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे शुरू करें। पहले हफ्ते सिर्फ सुबह का ध्यान शुरू करें, 5 से 10 मिनट शांत बैठना, बस इतना। दूसरे हफ्ते सुबह के ध्यान के साथ शुभ चिंतन जोड़ें, पति और बच्चों के लिए सकारात्मक विचार। तीसरे हफ्ते घर की ऊर्जा सफाई शुरू करें, धूप दीपक जलाना, सफाई का विशेष ध्यान। चौथे हफ्ते से सब कुछ एक साथ। अब ये आपकी आदत बन जाएगी। धीरे धीरे शुरू करने से ये काम बोझ नहीं लगेगा, बल्कि आपके जीवन का सुखद हिस्सा बन जाएगा। परिवार को कैसे बताएं? कई महिलाएं पूछती हैं कि क्या मुझे अपने पति और परिवार को बताना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ? ज़रूरी नहीं है। ये काम चुपचाप शांति से किए जाने वाले काम हैं। आपको लाउडस्पीकर लगा के घोषणा करने की ज़रूरत नहीं कि मैं अब ध्यान कर रही हूँ या मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। बस चुपचाप करती रहें, और जब परिवार में सकारात्मक बदलाव दिखने लगें तो अगर कोई पूछे तब आप बता सकती हैं, लेकिन पहले से बताने की ज़रूरत नहीं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वो होती है जो चुपचाप की जाती है, जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से की जाती है। अगर एक दिन छूट जाए तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप बीमार हो जाएंगे या कोई आपातकाल होगा या आप बहुत थकी होंगी और एक दिन ये काम नहीं कर पाएंगी, तो घबराएं नहीं, खुद को दोषी न समझें। ये कोई कठोर नियम नहीं है, ये आपके और आपके परिवार के लिए प्रेम का काम है। अगर एक दिन छूट गया तो अगले दिन से फिर शुरू कर दें। बस इतना ध्यान रखें कि एक दिन छूटना आदत न बन जाए। सबसे बड़ी चुनौती। इन तीनों कामों को करने में सबसे बड़ी चुनौती है खुद का मन। कभी कभी मन कहेगा कि आज छोड़ दो, कल कर लेंगे। कभी मन कहेगा कि इससे क्या होगा, ये तो सब बेकार है। कभी मन कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है। ये सब मन की चालें हैं। मन नहीं चाहता कि आप बदलें, क्योंकि बदलाव में मेहनत लगती है, लेकिन आपको अपने मन से ज़्यादा मजबूत होना होगा। जब भी ऐसे विचार आएं तो खुद को याद दिलाएं,
कि ये मेरे परिवार के लिए है, मेरे पति की सुरक्षा के लिए है, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए है, मैं ये ज़रूर करूँगी। सहायता कहाँ से लें? अगर आपको इस यात्रा में कभी मुश्किल लगे तो याद रखें कि आप अकेली नहीं हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं, भगवद गीता, रामायण या कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक, इनसे आपको बल और प्रेरणा मिलेगी। रोज कुछ मिनट कोई अच्छी आध्यात्मिक किताब पढ़े या अच्छे प्रवचन सुने, ये आपको मार्ग पर बनाए रखेंगे। और सबसे बड़ी सहायता आएगी ईश्वर से। जब आप सच्चे दिल से अपने परिवार की भलाई के लिए ये काम करेंगे तो ईश्वर की कृपा आप पर जरूर होगी। दोस्तों, अगर आप अभी इसी क्षण से ये संकल्प ले रहे हैं कि आप ये तीनों काम नियमित रूप से करेंगी, तो कमेंट में लिखें, मैं संकल्प लेती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। और इस वीडियो को लाइक करके उन सभी महिलाओं तक पहुँचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। पत्नी की असली शक्ति। दोस्तों, आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे संक्षेप में समझते हैं। एक पत्नी के पास वो शक्ति है जो इस संसार में सबसे अनोखी और सबसे शक्तिशाली है। वो घर की नींव है, परिवार की धुरी है और सबकी सुरक्षा का केंद्र है। लेकिन आज की दुनिया में ये बात भुला दी गई है। पत्नी को सिर्फ घर का काम करने वाली, खाना बनाने वाली और बच्चों को पालने वाली समझ लिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इससे कहीं ज्यादा है। वो घर की आत्मा है और जब घर की आत्मा मजबूत होती है तो पूरा परिवार मजबूत होता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में स्त्री शक्ति को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा था, स्त्री में वो दिव्य शक्ति है जो सृजन कर सकती है, पालन कर सकती है और रक्षा कर सकती है। जब एक स्त्री अपनी इस शक्ति को पहचान लेती है तो वो अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। तीनों कामों का सार। आज हमने 3 काम सीखे। पहला काम, अपने मन को शुद्ध और शांत रखना, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी बाकी सब कुछ संभव है। मन की शुद्धि के बिना कोई भी आध्यात्मिक प्रयास सफल नहीं होता। दूसरा काम, पति और संतान के लिए नियमित शुभ चिंतन और सकारात्मक ऊर्जा भेजना। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग बनाना है जो उन्हें हर संकट से बचाती है। तीसरा काम, घर की ऊर्जा को शुद्ध रखना और रोज एक सुरक्षा कवच बनाना। घर वो स्थान है जहाँ परिवार रहता है, इसलिए घर की ऊर्जा का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। ये तीनों काम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तीनों साथ में काम करते हैं तो एक ऐसी शक्ति बनती है जो परिवार को हर तरह के संकट से बचा सकती है। ये काम क्यों काम करते हैं? कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इतने सरल काम इतना बड़ा प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? तो जवाब है, क्योंकि ये काम ऊर्जा के स्तर पर काम करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है वो सब ऊर्जा से बना है। आपका शरीर ऊर्जा है, आपके विचार ऊर्जा है, आपकी भावनाएं ऊर्जा है और आपके चारों ओर का वातावरण भी ऊर्जा है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती हैं तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है और तब चमत्कार होने लगते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, हम सब ऊर्जा के समुद्र में तैरते हुए लहरें हैं। जब हम अपनी लहर को शांत और सकारात्मक बनाते हैं तो हम पूरे समुद्र को प्रभावित करते हैं। पत्नी को सम्मान देना परिवार का कर्तव्य है, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी जरूरी है। पत्नी अपना सब कुछ दे सकती है, लेकिन परिवार को भी उसका सम्मान करना होगा। अगर पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, अगर बच्चे अपनी माँ की कद्र नहीं करते, अगर घर में पत्नी को सिर्फ नौकर की तरह समझा जाता है, तो चाहे वो कितना भी प्रयास करे, उसकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी। पति को समझना होगा कि उसकी सफलता के पीछे उसकी पत्नी की दुआएं हैं। बच्चों को समझना होगा कि उनकी हर खुशी के पीछे माँ की मेहनत है। और घर के सभी सदस्यों को ये समझना होगा कि घर की स्त्री को प्यार, सम्मान और सहयोग की ज़रूरत है। जब परिवार में प्यार होता है, जब पत्नी को सम्मान मिलता है, जब उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाता है, तो उसकी ये तीनों काम 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। सबसे बड़ा संदेश। इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा संदेश ये है कि पत्नी के पास अद्भुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तभी जागती है जब वो अपने आप को पहचानती है, अपने मन को शांत रखती है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये उसके भीतर ही छिपी होती है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। और जब ये शक्ति जागती है तो घर स्वर्ग बन जाता है, पति सुरक्षित रहता है, बच्चे संतुलित और सफल होते हैं, घर में शांति, समृद्धि और खुशी का वास होता है। और सबसे बड़ी बात, संकट घर की चौखट पार नहीं कर पाते। आपका संकल्प। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप निर्णय लें। ये जानकारी आपको मिल गई है, अब आपके पास 2 रास्ते हैं।
पहला रास्ता, इस वीडियो को देखकर भूल जाना, सोचना कि अच्छी बातें थीं और फिर अपने पुराने जीवन में वापस चले जाना। दूसरा रास्ता, आज से, अभी से, इसी क्षण से ये संकल्प लेना कि आप ये तीनों काम नियमित रूप से करेंगी। चाहे कुछ भी हो, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये प्रयास जरूर करेंगी। मैं जानता हूं कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगी, क्योंकि अगर आपने ये पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है कि आप सच में बदलाव चाहती हैं, आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो आज संकल्प लें, अपने मन में ईश्वर के सामने, ब्रह्मांड के सामने संकल्प लें कि आज से मैं अपने मन को शुद्ध रखूंगी, मैं अपने पति और बच्चों के लिए रोज शुभ चिंतन करूंगी, मैं अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक रखूंगी और मैं अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनूंगी। परमहंस योगानंद जी का आशीर्वाद। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में लाखों लोगों को आशीर्वाद दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। उन्होंने कहा था, जब एक स्त्री अपनी दिव्य शक्ति को जगाती है तो वो न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे समाज को ऊपर उठा सकती है। एक घर की शांति पूरे पड़ोस को प्रभावित करती है। एक परिवार की सकारात्मकता पूरे समुदाय को बदल सकती है। तो आप जो भी प्रयास कर रही हैं वो सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं है, वो इस पूरी दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान है। परमहंस योगानंद जी का आशीर्वाद आप सब पर हो। आपके घर में शांति हो, समृद्धि हो और हर संकट से सुरक्षा हो। अंतिम शब्द। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा अब शुरू होती है। ये जानकारी आपको मिल गई है, अब इसे अपने जीवन में उतारने का समय है। याद रखें, छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। रोज सिर्फ 30-40 मिनट का प्रयास है। शुरुआत आज से करें, कल से नहीं, परसों से नहीं, बल्कि आज से, अभी से, क्योंकि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगी उतनी जल्दी परिणाम दिखने शुरू होंगे। और जब आपको परिणाम दिखने लगे तो इस वीडियो को याद करिएगा और दूसरी महिलाओं के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि हर घर को शांति की ज़रूरत है, हर परिवार को सुरक्षा की ज़रूरत है। आपके सवालों के जवाब। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर और विस्तृत वीडियो बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 चाहिए लिखें। अगर आपके जीवन में इन उपायों से कोई बदलाव आए तो ज़रूर बताएं। आपकी सफलता की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक बटन दबाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन ये हमें बहुत प्रोत्साहन देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपनी माँ के साथ शेयर करें, अपनी बहन के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर घर को इस जानकारी की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। ब्रह्मांड की कृपा हो। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुनता है और उन्हें पूरा करने में मदद करता है। साथ ही कमेंट में लिखें हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण या ओम नमः शिवाय, जो भी आपके मन को अच्छा लगे। और सबसे महत्वपूर्ण, कमेंट में अपना संकल्प ज़रूर लिखें। मैं आज से ये तीनों काम नियमित रूप से करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। जब आप अपना संकल्प सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं तो आपकी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है और आपके लिए इस मार्ग पर चलना आसान हो जाता है। आशीर्वाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सभी के घर में शांति हो, आप सभी के परिवार में खुशहाली हो, आपके पति सदा सुरक्षित और सफल रहें, आपकी संतान स्वस्थ, बुद्धिमान और सदाचारी बने, आपके घर से हर संकट दूर रहे और आप सदा आनंद और संतोष में रहें। परमहंस योगानंद जी का आशीर्वाद आप सब पर हो। भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।